गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। यिर्मयाह हमने 37वां अध्याय किया। एक अगर टोटल पिक्चर देखी जाए कि यिर्मयाह के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। यिर्मयाह के अंदर राजा लोग आ रहे हैं, प्रजा लोग आ रहे हैं, राजा के अधिकारी लोग आ रहे हैं, याजक लोग आ रहे हैं, भविष्यद्वक्ता आ रहा है। जैसा यिर्मयाह है भविष्यद्वक्ता, और फिर कुछ झूठे याजक झूठे भविष्यद्वक्ता भी हैं, और परमेश्वर की आज्ञाएं। तो अगर हम इन सब चीजों को लेकर चलते हैं तो अगर इसको वचन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम कुंजी शब्द बना लें जो कि राजा है, तो राजा की तुलना किसके साथ करेंगे? यीशु मसीह के साथ। राजा की तुलना हम अपने साथ भी कर सकते हैं। जब परमेश्वर ने हमको बुलाया है तो परमेश्वर ने हमें अपने जैसा राजकीय, हमें हमें प्रिंस बनाया है, राजकुमार राजकुमारियां का पद दिया है। अगर याजक या भविष्यद्वक्ता की बात करते हैं, जैसे यिर्मयाह है, यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता है, याजक है। या आपके साथ मेरे साथ क्या कनेक्शन है कि हम भी परमेश्वर की नजरों में एक याजक है, एक भविष्यद्वक्ता है। वो सच्चे भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, पर लेकिन हमको सीखना क्या है कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए, एक सच्चा भविष्यद्वक्ता कैसा होना चाहिए। जो इन बातों को देखते हैं कि हमने देखा कि सिद्ध किया दरअसल में यहोयाकीन, कोन्हया जिसको बोलते हैं, कोन्हया उसका चाचा था। क्यों? क्योंकि उसका जो दूसरा राजा था, क्या उसका नाम था? यहोयाकीन। उसने क्या किया था? वचन को, यिर्मयाह की किताब को जला डाला, फाड़ कर जला डाला। अब उसको जला डाला तो अब परमेश्वर का क्रोध तो आएगा ही आएगा। अब ये जब उसके जगह पर फिर सिदकिय्याह को बनाया गया राजा। अब कौन राज्य बनाने का अधिकार किसने दिया, किसको दिया? परमेश्वर ने किसको दे दिया था? बाबिलोन को, बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर। अब इन सब चीजों को ध्यान दीजिए कि राजा बनाने का अधिकार परमेश्वर ने किसको, किसके हाथों दिया, किसके थ्रू किया? नबूकदनेस्सर, बाबिलोन के। उसने सिदकिय्याह को राजा बनाया। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने सारा अधिकार बाबिलोन के हाथ में सौंप दिया, इनको उसकी गुलामी में डाल दिया। अब यिर्मयाह इन सब चीजों का प्रचार कर रहा था, भविष्यवाणियां कर रहा था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर ने तुमको यरूशलेम से उखाड़ कर तुम्हें बाबिलोन भेजा है, भेजने का आदेश दिया है, जाओ। पर लेकिन कुछ लोग जो कि राजा के साथ थे, जैसे सिदकिय्याह या जो भी पहले राजा थे, वो नहीं मानते। जब परमेश्वर की बातों का पालन नहीं करोगे, आज्ञाओं को नहीं मानोगे, फिर फिर एक ही बात हो सकती है कि तुम्हारे को प्रभु का क्रोध आएगा, तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। परमेश्वर, ये सारी चीजें आएंगी। अब सवाल ये आ रहा है कि सिदकिय्याह, आज हम फोकस कर रहे हैं कि सिदकिय्याह कैसा राजा था। वो अपने ही लोगों से, अपने ही भविष्यद्वक्ता जो झूठे, या झूठे उसके सलाहकार, झूठे हाकिम, उनकी उनसे डरता भी है। वो क्या कहेंगे, ये वाली बात है कि उसको यिर्मयाह की बातों को सुनना भी है, विश्वास भी करता है, पर मानने से डरता भी है। लोगों से ये दिखाने को से वो डरता है। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे सलाहकार क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, क्या, कैसा करेक्टर है ये? सिदकिय्याह अंदर ही अंदर तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहा है, पर दिखावे के लिए अपने जितने उसके हाकिम हैं,
उनको दिखाने के लिए दिखाता मैं बड़ा कड़ा हूं, मैं राजा हूं, मैं यिर्मयाह को कैद में डाल सकता हूं, मैं ये वो सारा कुछ दिखा रहा है। ये वाला समझो कि उसने देखो, अभी वो कैद में नहीं भी गया था, पर लेकिन राजा ने उससे क्या करने, हमने 37 का साथ में देखो, यहोवन राजा ने तुमसे पढ़ो जरा, क्या, क्या लिखता है? 37 का साथ। 37 के साथ में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यूं कहो, देख, फिरौन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। क्या दिखते यहाँ पर? सिदकिय्याह डरता भी है, यिर्मयाह को बोलता प्रार्थना कर हमारे लिए, पर उसको मानना भी नहीं चाहता। और एक क्या करता है, वो उधर से मिस्र के सेना की मदद भी मांग रहा है। जैसे मिस्र की सेना आएगी हमें बाबिलोन से बचा लेगी। यिर्मयाह ने क्या जवाब दिया? ये मिस्र की सेना तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी, ये तुम्हारे, ये वापस मिस्र देश में लौट जाएगी। ऐसे करके हम देखते हैं कि वो दोनों साइड चल रहा है। अंदर ही अंदर देखो, टूटा हुआ राजा है, एक ऐसा राजा जो अंदर ही अंदर विश्वास भी करता है, यिर्मयाह से प्रार्थनाएं भी करवाता है, और अपने ही लोगों से डरता है। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी विश्वासी की। अगर तुम अपने ही लोगों से डरते हो कि तुम परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हो, उसके राजा भविष्य वक्ता की सुन रहे हो, तो कहीं बहुत बड़ी ही गलत सी या बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। और यही प्रॉब्लम इसके साथ थी कि ये यिर्मयाह पर विश्वास भी करता है, उससे प्रार्थना भी करवाता है, और फिर उसका विरोध भी करता है। तो अगर आपने पढ़ लिया, मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगा। आज हम देखेंगे कि यिर्मयाह सिदकिय्याह ने उसको एक कुएं में भी, उन्होंने कहा इसको कैद में डाल दो, इसको, हमने ऑलरेडी पढ़ा था, किसने? उसी के लोगों ने, क्योंकि यिर्मयाह को मानते नहीं है, विश्व उसको एक कुएं में डाल दिया, एक दलदल ज्वाला, बिल्कुल वो अंधकार का, ना क्या कहेंगे, कोठरी के अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ, आइए देखते हैं। यिर्मयाह उसका 38, चैप्टर 38 क्या होने जा रहा है, पढ़िए क्या? पढ़ूं? यिर्मयाह 38, जिसकी हेडिंग है, यिर्मयाह एक अंधे कुएं में। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मत्तान के पुत्र शपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शेलेम्याह के पुत्र यूकल और मलिकिय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना। यहोवा यूं कह अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो तो बड़े ध्यान से देखना कि ये जो उसके हाकिम है ना, जैसे गदलिया है, गदलिया है या दूसरे हैं, ये गदलिया बाद में गवर्नर बनता, सुनो जरा, गदलिया बाद में बाबिलोन उसको गवर्नर बना देता है इन्हीं का, यहूदा का। मालूम है क्यों? क्योंकि ये यिर्मयाह का विश्वासी पात्र बन जाता है। ध्यान देना, देखिए, चाहे दिखावे के लिए उसके जितने भी हाकिम हैं वो यिर्मयाह को नहीं विश्वास करते, पर अंदर ही अंदर से वो विश्वास भी करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दिखावे के लिए हाँ यिर्मयाह को हम नहीं सुनते, यिर्मयाह का विरोध करते हैं। राजा सिदकिय्याह की तरह अंदर ही अंदर उससे दुआ भी करवाता है, उसके सुनता भी है, उससे डरता भी है। गदलिया भी कुछ ऐसा ही था, देखेंगे उसको। तो मैं चाहता हूँ इस चीज को नोट कर लेना। अब प्रभु वचन क्या कह रहा था? हाँ, यहोवा यहोवा, यूं कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा, वह तलवार
महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहेगा। ठीक है, बड़ा क्लियर, बार 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 यिर्मयाह इस बात का संदेश देता है कि तुमको इस नगर से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नगर अब श्रापित हो चुका है, घृणित हो चुका है। यहोवा परमेश्वर इसको नाश करेगा, तुमको यहां से निकलना पड़ेगा। और इसको, इसकी कंपैरिजन आज हम किसके साथ करते हैं? अपने इस शरीर में, पाप में शरीर के साथ। जब तक हम इस पाप में शरीर में रहने की जिद करते हैं, मैं वर्ड करना चाहता हूं, जिद करते हैं, ये लोग जिद के साथ वहां पर रहना चाहते हैं। अगर हम इस पाप में शरीर, शरीर की आदतें, शरीर के काम, इसमें रहने का जिद करते रहते हैं और यीशु मसीह के बदन में जाने का प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर का क्रोध तय है। परमेश्वर का क्रोध इस शरीर, शरीर के कामों के कारण आता है। और यही प्रॉब्लम उस समय की थी, जब यिर्मयाह कहता है यहां से निकलो बाहर। इसी को तो पश्चाताप भी कह सकते हैं कि प्रभु, यिर्मयाह कहता है निकलो यहां से बाहर, प्रभु की आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। और यहोवा क्या कहता है आगे, तीसरी आयत। यहोवा यूं कहता है, यह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। हाँ, और प्रभु यिर्मयाह कहता है कि ये नगर अब वो बाबिलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसी, अब यहाँ आज आज हमारे लिए क्या संदेश है? ये पाप में शरीर, ये पाप की अवस्था में रहने वाला शरीर उस क्रूस के लिए, यीशु की क्रूस के लिए तय है। उसने, यीशु ने इसको क्रूस पर टांग दिया। यीशु ने क्रूस के ऊपर मृत्यु के द्वारा पाप और पाप की शक्ति को, इस पाप में शरीर को नाश किया। ये बिल्कुल वैसे ही बाबिलोन को आदेश दे दिया था कि ये शहर नाश कर दे, ये मंदिर नाश कर दे। यस, और क्या करेगा? इसलिए, अब चौथी आयत। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। क्या बिल्कुल आज वाली बात है कि नहीं? जब हम कहते हैं कि इस शरीर में रहोगे, पाप में शरीर में रहोगे, परमेश्वर का क्रोध आएगा, दंड आएगा। अगर हम पश्चाताप करके यीशु मसीह में, उसके बदन में बैप्टाइज हो जाओ, उसमें दाखिल हो जाओ, उसके हिस्से बन जाओ। और ये लोग क्या कहते हैं? तुम तो हमको, क्या बोलता, डिस्करेज कर रहे हो। क्या बोल रहा था उनको? उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों बोलते, पाप में शरीर है, पापी हो तुम। मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल इस बात पर उस परमेश्वर के वचन का विरोध, कि हम इस शरीर में, इस शहर में, इस यरूशलेम में ये भ्रष्ट हो चुका है, घृणित हो चुका है, इसको अपन नाश करने जा रहा है, निकलो बाहर यहां से। पर लेकिन वो कहता, तुम हमारे लोगों को घबरा देते हो, वो डर जाते हैं, और हमारे जितने योद्धा हैं, वीर हैं, उनके तो हाथ पैर ही ढीले पड़ जाते हैं। क्या कहता है 5वीं आयत में? कहता है, सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। कैसा करेक्टर है सिदकिय्याह का? राजा सब कुछ समझता है। पहली बात, वो समझ रहा है कि ये यिर्मयाह परमेश्वर का दास है, वो झूठ नहीं बोलता। लेकिन
अपने ही लोगों से, अपने ही हाकिमों के उसके उनको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकता। नहीं, यिर्मयाह ठीक बोलता है, नहीं बोल नहीं पाता। कैसा करेक्टर है वो? कहता मैं, तुम राजा ने क्या कहता, सुनो वह तो तुम्हारे वश में है। ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके, यानी मैं तो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा करेक्टर है, कैसा, किस अथॉरिटी का राजा है वो, कि परमेश्वर के वचन को समझता भी है, सुनता भी है, पर अपने लोगों को आदेश नहीं दे सकता कि भाई इसका, इसको सुनो, इसकी आज्ञा का, उसको एक आदेश में दाखिल कन्वर्ट कर दे। नहीं, तुमको जो करना है वो तुम करो, जो तुम कर सकते हो, मेरे वश में तो नहीं है भैया, ये कह रहा वो। तब उन्होंने क्या कि जो जितने भी उसके हाकिम थे, जो लोग उसके वचन को विरोध कर रहे थे यिर्मयाह के, तो उन्होंने क्या किया, छठी आयत। तब तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलिकिया के उस गड्ढे में, जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। ठीक है, यिर्मयाह को बिल्कुल वो बोला था ना, नीचे डाल दिया, गड्ढे के अंदर, एक ऐसा गड्ढा जिसमें दलदल है। अगर वो पड़ा रहता वहां पर, वहीं पर मर जाता वो। पर लेकिन क्या परमेश्वर उसके उसके लिए चिंता कर रहा है? परमेश्वर देख रहा है, सब देख रहा है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। अब उन्हीं उसी के जितने भी अधिकारी थे उसके अंदर, मैंने कहा था ना, गदलिया टाइप के लोग हैं और भी बहुत सारे उसके कर्मचारी हैं, सब सुन रहे थे। कोई जरूरी नहीं है कि सबके सब यिर्मयाह का विरोध करते हैं, बिल्कुल। तो वहां पर क्या हुआ, 7वीं आयत के अंदर, उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। इसलिए जब एबेद मेलेक कुशी ने, जो राजभवन में एक खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा उसका एक ऑफिसर कह सकते हो, एबेदमेलेक कुशी। ये इथियोपियन, कुशी का मतलब होता है इथियोपिया का रहने वाला। ये भी एक गुलाम टाइप का ही होगा, क्योंकि ये वहां राजा का एक ऑफिसर टाइप का है, हाकिम है ये। अब ये देख रहा था, क्योंकि ये हाकिम क्या देख रहा है, अरे यार ये ठीक तो बोल रहा है, यिर्मयाह जो भी बोल रहा है ये तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अब वो उसने क्या किया, उसने क्या किया, देखो तब 8वीं आयत में, तब एबेद मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहां वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तो एक जना आया, ये बंदा क्या कह रहा है, अरे ये तो बहुत गलत हो गया राजा, ये क्या किया तुमने, ये तो तुमको करने नहीं देना, ये तुम्हें होने नहीं देना चाहिए था। अब इन्होंने तो उसको गड्ढे में डाल दिया। अब राजा देखो पलट गया, यहीं पर पलट गया। फिर देखो आगे, देखो राजा ने क्या कहा उसको। तब राजा ने एबेद मेलेक कुशी को ये आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल। क्या, कैसा राजा है। कभी वो जब कोई उसका विरोध करने वाले लोग आ जाते हैं, चलो तुम जो करना तुम कर लो। अब उसको बचाने के लिए एक जना आ जाता है, तो तुमको बचाना तुम बचा लो। ये कैसा राजा है, कैसा करेक्टर है ये। यानी कि दोगला, इधर ना इधर रह के ना उधर के, तुम जो कुछ बोलता है वो तुम कर लो, ये वाली बात है। कहते हैं थाली का बैंगन, कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है। ऐसा करेक्टर है ये। देखिए हम्म। ये आज भी ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, ये आज आपको अप्लाई करना है। हम कभी, हमें अपना परमेश्वर के वचन के लिए स्टैंड लेना होता है। हमको कहना होता है कि ये परमेश्वर का वचन है, अब उसके ऊपर स्टैंड लो। अगर कोई कुछ बोलता है उसकी भी बात मान लो,
कोई उल्टा बोलता है उसकी भी बात मान लो, तुम जो कह रहे तुम भी सही हो, तुम भी सही हो। इसका मतलब तुम्हारा अपना अपना स्टैंड कुछ नहीं है, ये वाली बात है। और हम्म। क्या कहता, फिर क्या कहता, अतः अतः अबेद मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया और हम्म, वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। या चथरे क्या मतलब, अभी उसको खींचना ना ऊपर, ताकि या बांध बूंद ले भैया थोड़े कपड़े रस्सी से, ताकि उसको चोट ना लगे, तो चिथड़े चिथड़े बांध ले, क्या करना है उसको। हाँ, तब क्या किया उसने। तब अबेद मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, वे ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। तो अब वहां से निकाल कर उसको बाहर आंगन में रहने लग गया। ठीक है, अब उसको गड्ढे से निकाल दिया, आंगन में रहने लगा। अब सिद्दकिय्याह ने तो देख रहा है सारा कुछ, कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग बचाना चाहते हैं, और अंदर ही अंदर सिद्दकिय्याह यिर्मयाह को उसकी बातों पर विश्वास भी कर रहा है। अंदर ही अंदर वो उससे प्रार्थना भी करने के लिए उसका सुनना भी चाहता है। ये दोगलापन, ये दोगला, डबल माइंडेड। देखो क्या होता अभी 14वीं आयत के अंदर। 14वीं आयत जिसकी हेडिंग है सिदकिय्याह का यिर्मयाह से सलाह मांगना। हाँ, अब वो कहता सलाह मांगो भी, क्या किया, क्या तू सलाह कर, बता अभी मैं क्या करूं ये। हाँ। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा। हाँ, राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछता हूँ, मुझसे कुछ ना छिपा। वो कितनी बार प्रभु का संदेश बोलता है, अभी भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो क्लियर नहीं है उसको, कुछ कुछ तो छिपा रहा है यिर्मयाह। कहते मैं तेरे पूछ रहा हूं तो कुछ छिपाना मत मेरे से। हाँ, क्या बोलता है। हम्म यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, यदि मैं तुझे बताऊं तो क्या तू मुझे मरवा न डालेगा? चाहे मैं तुझे सम्मति भी दूं तो भी तू मेरी ना मानेगा। ठीक है ना, क्यों, राजा का प्रॉब्लम क्या है। कहते मैं तेरे को मैं बार बार वही बात सुनाऊंगा, अगर मैं फिर से तू भी मरवा डालेगा मेरे को, जैसे तेरे दूसरे, तेरे हाकिम, तेरे जितने भी सलाहकार हैं उन्होंने तो यही किया, क्या तुम मरवा नहीं डालेगा मेरे को। तब राजा ने क्या कहा हम्म तत्सुर में। तब सिदकिय्याह राजा ने अकेले में यिर्मयाह से शपथ खाई, यहोवा जिसने हमारा ये जीव रचा है, उसके जीवन की सौगंध, ना मैं तुझे मरवा डालूंगा और ना उन मनुष्यों के वश में कर दूंगा जो तेरे प्राण के खोजी हैं। कैसे पलट गया। हम मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा तेरे, मैं तेरे को उनके वश में भी नहीं कर जाने दूंगा। बस तू मेरी मुझे मुझे बता दे, कुछ कुछ तो बता दे, असली परमेश्वर की योजना क्या है, मुझे बता दे। हैं? कहता तब क्या हुआ। तब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से कहा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, वह यूं कहता है, यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास सचमुच निकल जाए, तब तो तेरा प्राण बचेगा और ये नगर फूका ना जाएगा और तू अपने घराने समेत जीवित रहेगा। क्या बात है, कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर तू राजा, उस बाबिलोन के राजा के पास चला जाए, उनके हाकिमों के पास चला जाए, सरेंडर कर दे, तेरा नगर नहीं जलेगा, तू बच जाएगा, तेरे को कुछ कोई भी कुछ नहीं होने वाला। कितनी बड़ी बात है। हम्म, बिल्कुल आज का यही संदेश भी प्रभु का वचन यही कहता है। बस अपने आप को इस पाप में शरीर को सरेंडर कर दो। हम्म, जस्ट इसी को रिपेंटेंस कहते हैं, पश्चाताप क्या होता है। इस पाप में शरीर में अपने आप को सरेंडर करो यीशु मसीह के पास, बस और कुछ नहीं करना आपको। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन
बच जाएगा, तुम ही नहीं, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घराने में जितने लोग विश्वास करेंगे सब बच जाएंगे। बिल्कुल यही एप्लीकेशन आती है कि तुम बच जाओगे, नहीं तो ये फूंका जाएगा, नाश हो जाएगा। परंतु हाँ, परंतु यदि तू बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास ना निकल जाए तो ये नगर कसदियों के वश में कर दिया जाएगा और वे इसे फूंक देंगे और तू उनके हाथ से बच ना सकेगा। तू नहीं बच सकेगा। जितना मर्जी तू कर ले, जितना मर्जी तेरे हाकिम, तेरे लोग, तेरे योद्धा, जो वो चाहे मिस्र को ले आ, कुछ भी कर ले, नहीं बचोगे तुम। बिल्कुल यही संदेश चल रहा था। और क्या सिदकिय्याह ने क्या कहा? सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, जो यहूदी लोग कसदियों के पास भाग गए हैं, मैं उनसे डरता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं उनके वश में कर दिया जाऊं और वे मुझसे ठट्टा करें। क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी? मेंटली भी वीक है क्या? लोग ठट्ठा करेंगे, अरे ये भी विश्वासी बन गया, ये भी हमारी तरह आ गया, इसने भी यिर्मयाह पर विश्वास कर लिया। आज भी बहुत सारे लोगों की इस बात की समस्या होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये भी विश्वासी हो गया, इसने भी प्रभु पर विश्वास कर लिया, इस ये भी आ गया, और वो कहते लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये कितना इंटरेस्टिंग है ये वाली बात। तो यिर्मयाह ने क्या कहा? यिर्मयाह ने कहा, तू उनके वश में ना कर दिया जाएगा। हम्म कुछ मैं तुझसे कहता हूँ उसे यहोवा की बात समझ कर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचेगा। बस तू आज्ञाकारी बन। अगर तू आज्ञाकारी बनेगा, तेरा प्राण बच जाएगा, तेरा देश बच जाएगा, यहाँ पर वो आग से नहीं झूसा जाएगा, जलाया जाएगा। ठीक है। पर यदि तू हाँ पर इस यदि तू निकल जाना स्वीकार ना करे, तो जो बात यहोवा ने मुझे दर्शन के द्वारा बताई है वह ये है, आगे देख। देख, यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई हैं, वे बेबीलोन के राजा के हाकिमों के पास निकाल कर पहुंचाई जाएंगी और वे तुझसे कहेंगी, तेरे मित्रों ने तुझे बहकाया और उनकी इच्छा पूरी हो गई, और जब तेरे पांव कीच में धंस गए तो ये पीछे फिर गए। कौन तुम्हारे को तुम्हारा विरोध करेगा? कौन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगा? तुम्हारे घर की अपनी स्त्रियां, तुम्हारे बाल बच्चे, तेरे लोग, तेरा घराना। तो बचा नहीं सका। क्या? क्योंकि तेरी स्त्रियां, तेरे बाल बच्चे, तेरे जितने भी घर के लोग हैं, वो सब कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे? बाबिलोन के राजा के हाकिमों के पास। और वो लोग तेरे ऊपर कहेंगे कि तेरे दोस्तों ने तेरी मदद नहीं करी। जो लोग तेरे बड़े बड़े तेरे नजदीकी थे, जो तेरे बड़े सलाहकार थे, वो भी भाग गए, वो भी भाग गए। ओके, तब क्या होगा? 23 आयत। तेरी सब स्त्रियां और बाल बच्चे कसदियों के पास निकाल कर पहुंचाए जाएंगे और तू भी कसदियों के हाथ से ना बचेगा, वरन तू पकड़कर बेबीलोन के राजा के वश में कर दिया जाएगा और इस नगर के फूके जाने का कारण तू ही होगा। तू ही होगा, तू ही है इसका कारण कि ये नगर, ये भवन, परमेश्वर का मंदिर, ये फूंक दिया जाएगा अगर तुम इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तब क्या हुआ? यिर्मयाह क्या कहता है? तब सिदकिय्याह ने यिर्मयाह से कहा, इन बातों को कोई न जानने पाए, नहीं तो तू मारा जाएगा। कैसा? उल्टा उसको ही बोल रहे हैं। यिर्मयाह, मैं तुमसे कहता ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, पर लेकिन सब लोगों को मत कहना कि मैंने तेरे से ऐसी ऐसी बातें सुनी है, तुमने मेरे से ऐसी ऐसी बातें कही है। डर भी रहा है। खुल के मत बताना। लोगों को मत कहना कि मेरी बात तेरे साथ मेरी ऐसी बातचीत हुई है। क्या कहता है? यदि हाँ देखो, यदि हाकिम लोग ये सुनकर कि मैंने तुझसे बातचीत की है, तेरे पास आकर कहने लगे
हमें बता कि तूने राजा से क्या कहा। हमसे कोई बात ना छिपा और हम तुझे ना मरवा डालेंगे। और ये भी बता कि राजा ने तुझसे क्या कहा। तो कहता हाकिम लोग आएंगे ना, पूछेंगे ये राजा ने तेरे से बात करी, क्या बात करी, मत बताना ये सारी बातें जो तूने मेरे को कही। देख, प्रॉब्लम पता क्या है? विश्वास। विश्वास में अगर हम डरपोक है, ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा इसका इसका शिक्षा निकलती है कि तुम अपने विश्वास में तुम्हारे विरोधियों को भी तुम अपने विश्वास का बात नहीं बताना चाहते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है और परमेश्वर इसको लाइक नहीं करता। और उसने फिर क्या हुआ, उसने क्या कहा जर्मिया ने? तो तू उनसे कहना, मैंने राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की थी कि मुझे योनातन के घर में फिर वापस ना भेज, नहीं तो वहां मर जाऊंगा। यानी कहानी बना देना कि मुझे उस कैद खाने में जो उसके अंदर मत भेज देना, नहीं तो मैं मर मेरे मैंने मिन्नत तो करी थी, बात कुछ कर रहा था, वो परमेश्वर का वचन सुना रहा था, पर सिद्ध किया, सिद्ध किया कहता नहीं मेरे लोगों को बताना, मैं तेरे से एक फरियाद कर रहा था, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे कैद खाने में मत डालना। देखो कई यही एक आत्मिक ढीठपन होता है कि अगर वो पब्लिकली इस बात को मान लेता, मैंने यिर्मयाह की बात को, उसके सुसमाचार को, उसके संदेश को मैंने विश्वास कर लिया, अब मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा और अपने विरोधियों को खुलकर बोलता वो तो राजा है। पर नहीं, वो कमजोरी है, उसकी आत्मिक कमजोरी है, वो विश्वास की कमजोरी है, वो अपने ही लोगों से डरता है, ये वाली बात है। और क्या हुआ तब? सब हाकिम आए, तब क्या करने लगे? तब सब हाकिमों ने यिर्मयाह के पास आकर पूछा, और जैसा राजा ने उसको आज्ञा दी थी ठीक वैसा ही उसने उनको उत्तर दिया। हाँ, इसलिए वे उससे और कुछ ना बोले और ना वह भेद खुला। वो भेद नहीं खुला कि राजा सिद्ध किया, विश्वास तो कर लिया, दुआ भी करवाता है, वचन भी सुनता है, पर अंदर ही अंदर अपने ही लोगों से, अपने ही हाकिमों से डरता भी है। कई बार कई बार ये अगर कई बार विश्वास को कई बार हम सिर्फ अंदर ही अंदर रखते हैं, अंदर ही अंदर भी अल्लाह मन में विश्वास कर लिया यीशु उद्धार करता है, मन ही मन में, पर लेकिन लोगों को नहीं बताना, ये आपकी वीकनेस है। यस। परमेश्वर की महिमा नहीं होती इसमें, क्योंकि यही बात सिदकिय्याह ने करी थी और ये उसके लिए अच्छा नहीं था, परमेश्वर उससे बड़ा प्रसन्न नहीं हुआ था। पर लेकिन फिर भी क्या हुआ, इस प्रकार क्या हुआ 28 आयत के अंदर? इस प्रकार जिस दिन यरूशलेम ले लिया गया, उस दिन तक वह पहरे के आंगन ही में रहा। तो अभी सीन क्या चल रहा था कि यहां पर जो मिस्र की सेना, वो तो आ रही थी, बाबिलोन की सेना थोड़ा हाथ ढीला कर लिया, उन्होंने पीछे हट गए, अब बिल्कुल शांति सी लग रही थी, और ये जर्मिया भी उस आंगन में रहने लगा। अब ये सारी एक तस्वीर है जो बन गई कि दरअसल में राजा दोगला है। दोगला क्या होता है? दोगला विश्वास, बहुत अच्छा है। लोगों से भी डरता है, विश्वास भी करता है। देखिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। आज अगर परमेश्वर ने आपको अपना राजकुमार राजकुमारी बनाया है, पदाधिकारी बनाया है परमेश्वर के राज्य में, अगर आप समझते हो, विश्वास करते हो कि आप राजकुमार हो, राजकुमारी हो, पदाधिकारी हो, याजक हो, दोगलापन नहीं चलेगा। अगर दोगला माइंड है, हमें संसार से भी डरना है, परमेश्वर का वचन भी सुनना है, प्रभु से दास से कहना है प्रार्थना कर, प्रभु के
से के दास से ये भी कहना है कि मुझे वचन सिखा, सारी बातें बता, पर लेकिन अंदर ही अंदर किसी को पता ना चले, यकीनन जैसे सिदकिय्याह से परमेश्वर नाराज था, गुस्से में था, और उसकी वजह से वो देश, पूरा यहूदा आग लगा दी गई। जो बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर, उसके हाथों में कर दिया गया। देखिए, आज भी हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अंदर आपके हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, पब्लिकली सबके सामने मान जाओ कि मैंने यीशु को, मसीहा को अपने मन के अंदर विश्वास करके ग्रहण कर लिया। मैं अपने पुराने नाशवान शरीर से निकलकर, आजाद होकर यीशु मसीह के बदन में मैंने बपतिस्मा ले लिया है। मैं यीशु मसीह के बदन में मैं दाखिल हो गया हूं। और किसी से भी मत डरो, अपनी गवाही देने के लिए डरो मत। अगर आप डरते हो तो कहीं ना कहीं परमेश्वर से आप घृणा नहीं बल्कि विरोध कर रहे हो। परमेश्वर से उसका क्रोध कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आ सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, करते भी रहेंगे। अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय हो, जरूर बताइए। कोई सवाल हो वो भी आप बताइए, हम आपके सवालों का जवाब भी देना चाहेंगे और प्रार्थनाएं भी करेंगे। हाँ, आइए प्रभु के चरणों में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आपने अगुवाई किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सच में कितना आप महान है प्रभु, आपके योग्य कोई नहीं है प्रभु। सारी सृष्टि के कर्ता, सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इर्मिया किताब की धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इर्मिया भविष्यवक्ता के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु कैसे उस सिद्दीकिय्याह को हगा कर रहे प्रभु, फिर भी वो नहीं सुन रहे प्रभु। हाँ प्रभु, धन्य प्रभु। ऐसे ही आज कितने लोग हैं प्रभु संसार में प्रभु, आपका वचन सुन के भी प्रभु भटक रहे इधर उधर पिता, नहीं अपने आपका आज्ञा पे चल रहे प्रभु, आपको नहीं मान रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इर्मिया जैसे प्रभु प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं लोगों के हृदय में, मनों में आप कार्य करिए पिता, आपको गहराई रीति से प्रभु जान सके पिता परमेश्वर की आप ही सच्चा अच्छा खुदा है प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु। सारी सृष्टि का रचना करने वाले, उसे बनाने वाले प्रभु, हाँ प्रभु आप ही है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक के हृदय में कार्य करिए प्रभु। और जो भी प्रभु यूट्यूब के द्वारा भी लोग आपका वचन सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, उनके लिए, उनके हृदयों में भी कार्य करे पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग भी प्रभु आपके नाम की महिमा दे, गवाही बन के खड़ा करिए पिता। इस देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हर एक को जानते हैं पिता परमेश्वर, समय जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को जानते हैं प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को, हर एक के अंदर जो भी पिता परमेश्वर कमी घटी है प्रभु, आप प्रभु बहुतायत से आशीष करिए पिता, सहायता मदद करिए, और आपके वचनों में निरंतर बने रहे, आपको ढूंढने वाले, खोजने वाले, ऐसा प्रभु आपने कहा प्रभु अपने राज्य पदाधिकारी याजक बनाया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, वही प्रभु आप इस सहायता मदद करिए, दया करिए पिता, हर एक जुड़े हुए को, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं इजराइल देश के लिए, प्रार्थना करते हैं वहां के लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी चारों तरफ से लड़ाई झगड़े और प्रभु, पर आपका देश है पिता परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर न कभी सोता है न उगता है पिता परमेश्वर, दिन रात प्रभु आप प्रभु ध्यान रखने वाले परमेश्वर है पिता, हर एक का प्रभु रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर। प्रभु आपने कहा सिर्फ पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हाँ पिता परमेश्वर, लोगों को प्रभु, इजराइल देश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, वहां के लोगों को प्रभु नम्र दिन बनाए पिता परमेश्वर, और प्रभु सहायता मदद करिए प्रभु, क्या कैसे क्या करना है प्रभु आप मार्गदर्शन करिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, पूरे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, की लड़ाई झगड़े बंद करें, और प्रभु आपके प्रेम में आगे बढ़े प्रभु, भाईचारे की प्रभु प्रीति रखे पिता। हम प्रार्थना करते हैं, सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बिमला सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो भी उनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में पिता परमेश्वर, उन्हें छूइए, स्पर्श करिए घायल हाथों से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक अंग अंग को बनाने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर, की रक्षा करने वाले प्रभु आप है पिता परमेश्वर। उनके जो भी घुटनों में तकलीफ है, परेशानी है पिता परमेश्वर, चलने फिरने में, हाँ प्रभु आप उन्हें छुइए, स्पर्श करिए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यहोवा राफा, चंगा करने वाले प्रभु आप है पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करिए, उनकी जान दी, उनके घुटनों में जान दीजिए, ताकत बल दीजिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर जहाँ भी जाते आते प्रभु, हाँ प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की गवाही बना के चित्र को खड़ा करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, सहायता करिए प्रभु। नाद से अंकल आंटी को भी प्रभु आपके हाथों में सौंप दे, हमारे लिए प्रभु दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपका जो मन्ना खिलाते पिता परमेश्वर, उन्हें और भी सहायता मदद करिए प्रभु। जो वचन सिखाते पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ उन्हें और बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, सहायता मदद करिए, और निरंतर प्रभु आपके आगे बढ़ते जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते से जुड़े हुए हम हर एक को पिता परमेश्वर आपके वचनों पे पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।